Hello students, hope you all are good, and today we'll see in this lecture how to run your C++ program. Before starting this, you need to have Turbo C++ software in your computer system, which you can find you can just download it by typing Turbo C++ software for your system, whatever uh, operating system you have. You can download it accordingly and install it. And other option is, if you are using your smartphone and you want to use your smartphone to run your programs, C++ programs, so you can download Turbo C Droid app is there. So you can download it from Play Store, you'll get it, and you can run your program there also. So these two options you need to have, either of them, to run your program. आप दोनों में से कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम C++ प्रोग्राम को रन करने के लिए। टर्बो C++ सॉफ्टवेयर, उसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है C++ प्रोग्राम को रन करने के लिए। और अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन में, स्मार्टफोन में यूज़ करना चाहते हैं एंड्रॉयड फ़ोन में, तो आप टर्बो C ड्रॉइड ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए अब हम आज के प्रोग्राम को समझते हैं कि कैसे हम अपने प्रोग्राम को बनाएंगे, रन करेंगे और उसके आउटपुट को कैसे हम लोग समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो यहाँ हमारे सिस्टम में आप अपने जनरली सॉफ्टवेयर आप सी ड्राइव में इंस्टॉल्ड रहता है। ओके, सो अभी हम देखेंगे कि ये कैसे हम अपने सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, तो हमें वो सी ड्राइव में यहाँ पे है टर्बो C3 और यहाँ टर्बो C++ और ये आइकन दिखा, ये यहाँ से हम लोग अपने प्रोग्राम, ये जो सॉफ्टवेयर है टर्बो C++, वो स्टार्ट करेंगे। अब ये हमें हमारा ये खुल गया, जहाँ जिसे हम एडिटर कहते हैं, और इसमें ही हम अपने सारे प्रोग्राम्स के कोड को टाइप करने वाले हैं। जो भी आप इंस्ट्रक्शन, जनरली ये कोड्स जो है वो आपके इंस्ट्रक्शंस है कि आप क्या चाहते हैं कि आपके प्रोग्राम में हो, आप क्या करना चाहते हैं। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जो इसमें मैंने पहले ही टाइप किया हुआ है, और यहाँ पे ये कोड में ये प्रोग्राम जो है वो है कि अ प्रोग्राम टू प्रिंट ए मैसेज। ओके, तो ये जो कोड है ये एक मैसेज प्रिंट करने वाला है। तो अब हम सीक्वेंस से समझते हैं कि ये छोटा सा मैसेज, कोई भी मैसेज प्रिंट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों को लिखना पड़ेगा अपने कोड्स में। C++ के लैंग्वेज में हम कैसे अपने सिस्टम को समझा रहे कि क्या करना है। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, हमें एक मैसेज प्रिंट करना है, और वो मैसेज है दिस इज़ माई फर्स्ट C++ प्रोग्राम। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले लाइन में ये हैश इंक्लूड और ये ब्रैकेट्स जो हम लोग यूज़ किए हैं, ये ग्रेटर देन लेस देन का साइन है जो आपके कीबोर्ड में मिलेगा, और ये साइन के अंदर ये ओपन हुआ और ये क्लोज हुआ, और इसके अंदर लिखा हुआ है iostream.h, और उसी तरह पैटर्न में लिखा है हैश इंक्लूड conio.h। तो ये जो है, ये दोनों, ये हमारे हेडर फाइल्स कहलाते हैं। हेडर फाइल्स हम इसे कहेंगे, जो कि है हमारा iostream.h और ये conio.h। ये फाइल्स और भी ज़्यादा हम लोग लिख सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन ये जो फाइल्स होते हैं इसके अंदर वो सारे फंक्शंस रहते हैं जो हमें अपने प्रोग्राम में ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर वो फंक्शंस या वो चीज़ें जो आप काम करवाना चाहते हैं, जो फंक्शन कराना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में, और उसके लिए जो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो वो फंक्शंस इसी फाइल्स में रखे हुए होते हैं। तो आपको उसके लिए पूरा कोडिंग्स दोबारा से लिखना नहीं होता, आप बस इस फाइल को इंक्लूड कर देते हैं अपने प्रोग्राम में। तो हमने यहाँ लिखा, तो ये फॉर्मेट कैसे जाएगा, पहले लिखेंगे हैश
इंक्लूड और ये ग्रेटर देन लेस देन के साइन के बीच में आप अपने फाइल के नाम को लिखते हैं। तो iostream.h को हमने इंक्लूड कर लिया अपने प्रोग्राम में, यानी कि ये इसका फुल फॉर्म अगर हम लोग ऐसे देखेंगे तो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, यानी आप जितने भी चीज़ों को अपने प्रोग्राम में लेना चाहते हैं और जितने भी चीज़ों को अपने प्रोग्राम के थ्रू यूज़र को देना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे फंक्शंस यूज़ होते हैं, ऑब्जेक्ट्स यूज़ होते हैं जो इस फाइल में है। तो हमने ये आपके सारे प्रोग्राम्स में ये फाइल इंक्लूड होगा ही, तो ये आप लोग याद कर लेंगे, #include iostream.h। अब दूसरा ये जो हेडर फाइल है ये भी आपके सारे प्रोग्राम में होगा ही, बेसिक प्रोग्राम्स में, ये सारे प्रोग्राम्स में होगा। इसके अलावा जैसे हमें ज़रूरत पड़ती जाती है हम दूसरे फाइल्स को भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये 2 फाइल्स आपको सारे प्रोग्राम में लिखने हैं। सबसे पहले स्टार्ट ही इस 2 लाइन से आप करेंगे, ये याद रखें। ओके, तो #include conio.h। और बाद में हम देखेंगे, इसमें देखेंगे कि ये iostream.h फाइल मैंने कहा इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होता है, और ये conio.h से रिलेटेड फंक्शन जो है ये जो आप देख रहे हैं क्लियर स्क्रीन के लिए होता है, CLR/SCR ये जो फंक्शन है, और ये getch ये 2 फंक्शन है, ये इस्तेमाल हो रहा है हमारे प्रोग्राम में, जिसकी वजह से हमने ये फाइल को रखा है। ये फाइल के अंदर ही ये दोनों फंक्शंस हम लोग यूज़ कर पाएंगे। अगर ये हेडर फाइल नहीं दिया रहेगा और ये फंक्शंस हम यूज़ करेंगे तो ये एरर शो करेगा। तो ये हमारा फाइल हो गया, और इसके अंदर जो भी हमारे फंक्शंस बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम 2 फंक्शंस इसमें यूज़ हमें करना है, जो कि समझेंगे कि ये कैसे काम करता है थोड़ी देर में। अब हम लोग देखेंगे कि ये तो हेडर फाइल्स हमें 2 ज़रूरत थी, ये हमने लिखा। फिर इसके जस्ट बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है void main। ओके, और ये भी एक फंक्शन है जो हम जो भी चीज़ें अपने प्रोग्राम में एग्जीक्यूट कराने वाले हैं वो सारी की सारी चीज़ें हम अपने इस मेन फंक्शन के अंदर रखते हैं। अब अंदर कहने का मतलब, जब हम लिखते हैं ये void main, ये भी याद करके रखिए, और फिर इसकी डिटेल्स को और हम समझेंगे आगे क्लास में। लेकिन ये 3 चीज़ अभी आप याद रखिए, ये हेडर फाइल्स होंगे, फिर हम ये मेन फंक्शन लिखेंगे। तो लिखने का तरीका भी void main, फंक्शन का नाम मेन है, और ये रिटर्न टाइप कहलाता है, इसका भी यूज़ हम लोग धीरे धीरे सीख जाएंगे। अभी आप याद रखें void लिखेंगे और मेन, और फिर ये क्योंकि ये एक फंक्शन है तो हमेशा आपको फंक्शन के बगल में ये 2 पैरेंथेसिस हम इसे कहते हैं, तो ये ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज, तो ये 2 साइन आपके कीबोर्ड में आपको मिल जाएगा। और आपके अल्फ़ाबेट 9 और 0 डिजिट 9 और 0 जो कीबोर्ड में है उसमें ये 2 साइन है, तो आपको वो प्रिंट करने के लिए शिफ्ट के साथ प्रेस करना पड़ेगा। शिफ्ट और 9 प्रेस कीजिएगा तो ये ओपन पैरेंथेसिस आपको प्रिंट हो जाएगा, और शिफ्ट के साथ 0 प्रेस कीजिएगा तो ये क्लोज पैरेंथेसिस प्रिंट हो जाएगा। तो ये आपका हो गया void main फंक्शन। तो जब भी मैं फंक्शन बोलूँ तो आप देखिएगा उसके साथ, जैसे ये मेन फंक्शन है तो फंक्शन के साथ ये 2 ब्रैकेट्स हमेशा आपको दिखेंगे साथ में, इस तरह से। अब हेडर फाइल्स हो गया, मेन फंक्शन हो गया, और मैंने कहा मेन फंक्शन के अंदर हम सारे कोड्स को लिखने वाले हैं। तो ये जैसे ही आप लिखेंगे फंक्शन, तो फंक्शन के अंदर चीज़ों को रखने के लिए हमें ये वाला ब्रैकेट यूज़ करना होता है, ये हम कहते हैं करली ब्रेसेस। तो ये जो ओपन करली ब्रेसेस है, पहले हम इसे खोलेंगे, ये ओपन है, जब इसका फेस इस तरफ रहता है तो इसे हम ओपन कहेंगे, और यहाँ पे जब ये आपके इसका फेस जो किया हुआ वो लेफ़्ट साइड है तो ये हम इसे क्लोज कहते हैं। तो ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया, यानी हमने ये जो मेन फंक्शन का बॉडी है ये हमने ओपन किया, और इसके अंदर जो भी लिखना था हमने कंटेंट्स लिखा और फिर उसे क्लोज कर दिया। तो जो भी चीज़ें हम अपने प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, वो कोड्स है, वो जो इंस्ट्रक्शंस है, वो हम इसके अंदर रखते हैं। ओके, और हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत ही
ऑलवेज यू आर बीइंग आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से होता है, तो उसका जवाब होता है मेन फंक्शन। ओके, एग्जीक्यूशन यानी उसे लाइन बाय लाइन आपके कोड्स को समझ के सिस्टम उसे जो कहा जा रहा है वो करता है, इसी प्रोसेस को हम एग्जीक्यूशन कहते हैं। ओके, तो अब मेन फंक्शन के अंदर जो भी कंटेंट हमें बनाना था वो लिखा गया है। तो हमारा प्रोग्राम क्या था, वापस से याद कीजिए, मैंने क्वेश्चन कहा था कि हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जो एक मैसेज प्रिंट करे, दिस इज़ माय फर्स्ट C++ प्रोग्राम। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक फंक्शन फिर से यूज़ हुआ है। देखिए ये साइन है, इससे ही हम समझ जाएंगे कि ये फंक्शन है। और जब भी फंक्शन का बॉडी उसके साथ नहीं होता है तो उसके साथ हम ये सेमीकोलन का साइन देते हैं। देखिए यहाँ पे जो ये मेन फंक्शन है, हमने जब इस मेन फंक्शन को बनाया तो इसका कंटेंट्स हमने इसके अंदर यहाँ पे ब्रेसेस, ये करली ब्रेसेस के अंदर रखा है, तो यहाँ पे सेमीकोलन हमने यूज़ नहीं किया है। लेकिन क्योंकि ये एक फंक्शन हमने जो लिखा है, इसका जो कंटेंट है, इसका जो बॉडी का पार्ट है जो इसमें रखा हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन कि ये क्या करेगा, वो इसी फाइल के अंदर जो हमारा conio.h है, conio.h फाइल्स में ही इसके सारे कंटेंट्स रखे गए हैं। तो जैसे ही आप ये फंक्शन को लिखते हैं और सेमीकोलन लिखते हैं तो ये समझ जाता है ये लाइन कि आप ये काम को करना चाहते हैं जिसका एक्सप्लेनेशन इस फाइल में है, और इसे हम कहते हैं फंक्शन कॉल करना, फंक्शन को बुलाना। तो जैसे ही हमने ये फंक्शन को लिखा तो ये क्या काम करता है, ये फंक्शन ये CLR से, क्लियर SCR से स्क्रीन, आपके यूज़र को दिखने वाले स्क्रीन को क्लियर कर देगा। यानी कि मान लेते हैं पहले से कुछ लिखा था उसमें, तो उसे क्लियर कर देगा, उसे क्लीन कर देगा। ओके, तो हम ये भी देखेंगे अभी करते वक्त कि कैसे ये काम करता है। तो ये क्लियर स्क्रीन, ये भी हमें यूज़ करना ही है हर बार, तो ताकि पुरानी चीज़ें वहाँ से हट जाए और जो एग्जीक्यूट अभी हो रहा है वही प्रिंट हो। अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में है सी आउट। ओके, ये जो सी आउट ऑब्जेक्ट है वो हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं क्योंकि हमने iostream.h लिखा है। ठीक है, ये उसमें है। तो ये जो सी आउट है, जब अभी हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें इसके साथ लिखना होता है सी आउट, और ये जो है साइन, ये 2 साइन हम देंगे 2 बार आउट, तो आप ये साइन 2 बार देते हैं, इसके साथ हमेशा ये साथ में लिखा रहेगा। अब ये हम यूज़ करते हैं जो भी चीज़ें हम अपने यूज़र को शो करना चाहते हैं, यानी कि आपके जो प्रोग्राम आप लिख रहे हैं उसका जो, उसे हम कहते हैं आउटपुट, जो रिज़ल्ट होगा वो आप उस रिज़ल्ट वाले में, आउटपुट वाले स्क्रीन में क्या जो भी देखना चाहते हैं वो सारी चीज़ों को ये स्ट्रीम कर देता है, यानी उस तरफ भेज देता है। ठीक है, तो ये आपके आउटपुट वाले स्क्रीन में ये सेंड हो जाएगा। तो अब आप क्या सेंड करना चाहते हैं वो सारी चीज़ों को यहाँ लिखते हैं। तो अब लिखने का तरीका क्या है, हमें जैसे हूबहू यही चीज़ लिखना है अपने आउटपुट स्क्रीन में, तो हम उसे ये डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं। ओके, अब ये डबल कोटेशन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, डबल कोटेशन ये हमने ओपन किया, ये डबल कोट आपको मिलेगा एंटर के जस्ट बगल में, ये आपको दिख जाएगा, ये भी आपको शिफ्ट के साथ प्रेस करना पड़ेगा। ओके, इस तरह से। अब ये जो कोटेशन है डबल कोट, यहाँ पे हमने एक दिया और ये एंड में। ओके, अब इसके बीच में आप स्पेस दे रहे हैं तो वो स्पेस को भी लेगा, आप जो भी लिख रहे हैं वो उसे हूबहू जैसा लिखा हुआ है वैसा ही कॉपी कर देगा। तो ये आउटपुट में अभी हमें ये वाला मैसेज, दिस इज़ माय फर्स्ट C++ प्रोग्राम, ये हमने लिखा और इसे बंद किया डबल कोटेशन में, और फिर ये लास्ट में सेमीकोलन देना है। ओके, तो जब भी सी आउट यूज़ करेंगे तो आपको क्या करना है, पहले सी आउट लिखेंगे और फिर ये साइन 2 जो है देंगे, और फिर जो भी लिखना है आपको प्रिंट करना है वो डबल कोटेशन के अंदर होगा और फिर सेमीकोलन। ओके, तो इस तरह ये लाइन हो गया कंप्लीट। अब हमें जो अपने प्रोग्राम में चाहिए था मैसेज वो तो हमने लिख लिया,
अब लेकिन जो आउटपुट हम कह रहे हैं वो अभी हम लोग जस्ट देखेंगे कि क्या होता है ये आउटपुट स्क्रीन। तो जो भी आउटपुट हम देखेंगे उस स्क्रीन को होल्ड में रखने के लिए उसे ये हम गेट सी एच का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ये जितने भी चीज़ें यहाँ से आपके फर्स्ट लाइन से यहाँ तक एग्जीक्यूट हो रही हैं, इसके जस्ट पहले लाइन तक वो सारे चीज़ों को एग्जीक्यूट कर देता है और फिर उसे शो कर देता है, ये गेट सी एच होल्ड करके। अच्छा, तो ये हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं। अगर इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम उस स्क्रीन को देख नहीं पाएंगे, आउटपुट को। ठीक है, वो अभी हम समझेंगे कैसे होगा। अब हमने जितनी नेसेसरी चीज़ें थी मैसेज लिखने के लिए वो हम लिख चुके हैं, और ये हमने अपने फंक्शन के बॉडी को, मेन फंक्शन के बॉडी को क्लोज कर दिया। तो ये है सिंपल फॉर्मेट एक मैसेज को प्रिंट करने के लिए। ये कंप्लीट हो चुका है हमारा प्रोग्राम। तो आप इसी स्क्रीन में टाइप किए, ये आपका एडिटर हो गया। अब हम इसे करते हैं कंपाइल। ये कंपाइल करने के लिए आप यहाँ पे आपके टॉप पे बहुत सारे ऑप्शंस देख रहे हैं। तो ये आप ये सारे ऑप्शंस को एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो लेकिन अभी यहाँ पे जैसे आप कुछ ऑप्शंस देखिए, फाइल यहाँ पे न्यू है, ये न्यू अभी इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको हर बार जब भी नया आप कुछ भी बना रहे हैं उसके लिए। नया कुछ अभी जैसे यहाँ पे आप कुछ लिखना चाहते हैं नया फ्रेश, तो फिर आप यहाँ न्यू में आते हैं। ओके, और अपने प्रोग्राम को लिखने के बाद आपको सेव करना होता है। तो आपने प्रोग्राम पहले लिखा ये, अब आप फाइल में जाएंगे और ये सेव ऑप्शन में जैसे जाएंगे, तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसे सेव किया हुआ है तो ये आपका ये फाइल का नाम है first.cpp। तो जब आप सेव ऑप्शन में जाएंगे तो आप जो भी नाम देना चाहे अपने प्रोग्राम को आप दे सकते हैं, और उसके बाद लिखेंगे डॉट, और ये आपको हर बार ये देना है CPP। ये C++ का एक्सटेंशन है, यानी कि ये आपका C++ प्रोग्राम के फॉर्मेट में सेव होगा। तो ये आपको ये देना पड़ेगा सेव करते वक्त। आप अपना नाम लिखेंगे जो भी नाम से रखना चाहते हैं, xyz.cpp, abc.cpp, कुछ भी नाम आप ऐसा एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे। तो जैसे यहाँ सेव है ऑलरेडी, तो मैं इसे सेव एज कर रही हूँ, नाम हम चेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने जैसे उसे क्लिक किया तो अब मैं इसका नाम चेंज कर दे रही हूँ, मैं ABC नाम रख रही हूँ, और फिर मुझे एक्सटेंशन देना है तो .cpp। तो ये हो गया हमारा फाइल का नाम ABC और ये एक्सटेंशन CPP। ओके, क्योंकि ये C++ का प्रोग्राम है। अब इसे हम करेंगे ओके। तो देखिए ये सेव हो गया abc.cpp से। अब आप अपने प्रोग्राम को लिखें, फिर उसे सेव कर चुके, अब इसे कंपाइल करेंगे। तो कंपाइल जनरली क्या करता है, वो आपके लाइन बाय लाइन आपके प्रोग्राम को चेक करता है, और उसमें अगर एरर है, कोई गलती आपने की है, तो वो उसे एरर शो करेगा। जैसे मैं अभी कंपाइल कर रही हूँ तो देखिए ये यहाँ पे कुछ ऑप्शंस, और यहाँ पे देखिए कंपाइल ऑप्शन है। ये हम लोग कंपाइल यहाँ से जब सेलेक्ट किए तो आप ऐसे माउस से सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कीबोर्ड से इस ऑप्शन में जाना है तो आप ऑल्ट प्लस F9, यानी कि ऑल्ट के साथ F9 बटन जब प्रेस कीजिएगा तो भी हो जाएगा। देखिए मैं ये अभी ऑल्ट के साथ आपके स्क्रीन में, सॉरी कीबोर्ड में, आपको ये लेफ्ट हैंड साइड या आपके कीबोर्ड में आप देखिएगा जहाँ भी पोजीशन है, ऑल्ट और F9 आपको जो भी है वो आपके टॉप कीबोर्ड के टॉप में आपको मिलेगा। तो वो जब आप प्रेस कीजिएगा तो आप उसमें आ सकते हैं। और एक ऑप्शन है जैसे कि ऑल्ट सी, मैंने प्रेस किया, जितने भी ये पहले बटन्स है ना, जितने भी रेड लेटर में, जैसे कंपाइल के लिए C, रन के लिए R, तो अगर आप ऑल्ट के साथ C प्रेस करेंगे तो भी आप इस ऑप्शन में डायरेक्ट आ जाएंगे। जैसे मैंने अभी प्रेस किया ऑल्ट C, तो ये खुद ये इस हाईलाइट हो गया। अब एरो बटन से आप नीचे ऊपर जा करके उसे एंटर
कर सकते हैं, तो ये कीबोर्ड के इस्तेमाल से। ओके, तो सिंपली वो सेलेक्ट करना हुआ, जो भी आप माउस भी यूज़ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो ये हमारा सक्सेस शो कर रहा है, यानी हमारे में कोई एरर नहीं है, ये दिखा हुआ है एरर 0, वार्निंग 0। ओके, और हमारे लाइन कंपाइल्ड हो गया टोटल फाइल। अब हम इसे रन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं इसमें एरर होता, तो जैसे मैंने कहा कुछ भी फॉर्मेट में कुछ भी गड़बड़ छूट जाएगा तो वो एरर शो करेगा। जैसे कि ये वाला लाइन में अगर ये छूट जाता है, ठीक है, वो फॉर्मेट चेंज हो गया, गलत हो गया, तो देखिए क्या होगा। ये एरर शो कर रहा है, 3 एरर्स। अब ये कोई भी कह रहा है कि प्रेस एनी की, तो मैंने कीबोर्ड से कोई भी बटन प्रेस किया। अब देखिए ये एरर को लाइन वाइज शो कर रहा है, ठीक है। ये हम और डिटेल में किसी और दिन समझेंगे, आज हम अब प्रोग्राम को रन करते हैं। ये हम एरर चेक करना भी हम लोग नेक्स्ट सेशन क्लास में सीखेंगे। ये हो गया आपका कंप्लीट, अब कोई एरर नहीं है। अब रन करेंगे, कंपाइल करके चेक हो चुका था, रन। देखिए, तो यही है आपका आउटपुट स्क्रीन। जैसे ही आपने रन पे क्लिक किया, रन ऑप्शन में जाके रन पे, तो आपको ये मिला। तो वो प्रोग्राम जो हमने बनाया, वो हमने बनाया, हम प्रोग्रामर के रूप में उसे बनाते हैं। और ये जो हम स्क्रीन अभी देख पा रहे हैं, यही कहलाता है आउटपुट स्क्रीन। और ये आउटपुट स्क्रीन ही यूज़र देखता है। ओके, तो यूज़र को ये उसका एंड होता है, यानी ये उसे नज़र आता है। तो हम जो भी प्रोग्राम करते हैं वो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम करते हैं। तो अभी हमारा क्या था प्रोग्राम, कि टू प्रिंट अ मैसेज, दिस इज़ माई फर्स्ट C++ प्रोग्राम। तो ये हो गया आपका पहला प्रोग्राम। और अगर हम गेट ch यूज़ नहीं करते तो हम उसे होल्ड नहीं कर पाते और हम देख नहीं पाएंगे। देखिएगा, रन कर रहे हैं, वो ब्लिंक किया ना, वो ब्लिंक करके वापस यहीं हम आ चुके हैं। तो हम वो होल्ड पे रखने के लिए हम गेट ch यूज़ करना ज़रूरी है। अब उसी तरह अगर क्लियर स्क्रीन नहीं यूज़ किया होता तो क्या होगा। अभी अभी हमने प्रोग्राम को रन किया था, तो ये रन करने पे देखिए, ये पहला आउटपुट जो पहले का था, दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम, और फिर वापस से दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम, यानी कि वो पहले का जो रन किया हुआ था वो भी शो कर रहा है, और अभी जो रन किया वो भी शो कर रहा है। यानी ये कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको कि प्रोग्राम का एक्चुअल आउटपुट या रिजल्ट क्या है। तो इसलिए हम कोई भी बटन प्रेस कीजिएगा कीबोर्ड से तो वापस इसमें आ जाएंगे हम लोग। और फिर इसीलिए क्लियर स्क्रीन भी यूज़ करना ज़रूरी है, ये 2 फंक्शन। और ये 2 फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, यानी कि फिर हेडर फाइल में ये फाइल भी इंक्लूड करना ज़रूरी है, हैश इंक्लूड, और इस फॉर्मेट में ये आप यूज़ करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला प्रोग्राम। और उसी तरह आप आज प्रोग्राम ट्राई कीजिएगा, अपने फ़ोन में या आपके सिस्टम में इंस्टॉल कीजिए। और देखिए, मैंने अभी उसे मिटाया, अब कुछ और मैसेज मैं देती हूँ। कंप्यूटर साइंस क्लास मैसेज लिख रही हूँ, कंप्यूटर साइंस क्लास। तो ये अब मैं रन करती हूँ, देखिए मैसेज चेंज हो गया। तो इसी तरह आप बहुत सारे चीज़ों को प्रिंट कर सकते हैं सी आउट के मदद से। ओके, और जब सी आउट यूज़ कर रहे हैं तो यही आपके आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है सी आउट। तो इसका फॉर्मेट बस याद रखिए, सी आउट के साथ ये दोनों साथ में आप देंगे। और फिर जो भी चीज़ आप डबल कोटेशन के अंदर, ये कोटेशन देना ज़रूरी है, डबल कोट ये वाला साइन, इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो हूबहू कॉपी हो जाएगा, और लास्ट में सेमीकोलन। ओके, तो आप अब प्रोग्राम बनाएंगे, आप अपना नाम प्रिंट करिएगा और एक प्रोग्राम बनाइए। जैसे कि मेरा नाम है विभा, तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख दूँगी तो वो प्रिंट हो जाएगा। तो पहला आप ये
मैसेज विभाग या अपना नाम लिखिए, और नाम लिखने के बाद आप कोई भी मैसेज आप उसमें लिखिए, कोई अच्छा मैसेज। ओके, और कुछ भी जो भी आपको लगे एक्सपेरिमेंट करना आप लिखिए, और फिर आप मुझे भेज सकते हैं। मैं देखूंगी कि आप अच्छे से प्रोग्राम समझ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं या नहीं। ओके, तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी वहाँ पे डिटेल्स है, वहाँ नंबर्स में मुझे आप सेंड कर सकते हैं।